जनगणना नहीं। सर हम ठीक है, मंत्री पद है हमारे पास, एक संवैधानिक पद है, मगर हम सबसे पहले आदिवासी हैं। दारू दवा भी है और दारू खतरनाक काम भी करता है जो आपको डेमोलिश कर देता है, खत्म कर देता है। तो हमें डेमोरलाइज करने की बात सोचते हैं, कहते हैं कि हाँ नशा आप लोग करते हैं इसलिए ये कारण है, और ऐसा भी नहीं है कि नशा करने से आदमी मरते ही मरते हैं। कोरोना में ऐसा भी है, महुआ का दारू पी पी के लोग जिंदा भी हो गया, बीमार हो के उसको भी जिंदा हो गया, ऐसा भी है, कई उदाहरण है। तो दवाई का भी काम करता है, लेकिन ज्यादा ले लेने से तो गड़बड़ होता है। जैसे हमारे बच्चे आजकल तुम लोग ज्यादा ले लेते हो, वो गड़बड़ है। मगर दारू दवा भी है और दारू खतरनाक काम भी करता है जो आपको डेमोलिश कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए ये जिम्मेदारी आपको निभाना है। आने वाला कल में 25 की जनगणना होगा, हमें जिम्मेदारी दी जाएगी। हम माननीय मुख्यमंत्री से बातें होंगी और शायद क्या करना है, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे भैया इसको क्या कर सकेंगे हम लोग, और वो कुछ ना कुछ जरूर प्लान बना रहे होंगे। मेरे अनुसार है कि हम लोग जब तक आप अदर को भी हटा दिया, आप 6 में ही लिखना है हमें। केंद्र सरकार ने जारी किया कास्ट सर्टिफिकेट और उसमें धर्म का कॉलम किया, उसमें 6 धर्म ही है। अब हमें लिखना कहाँ है पता नहीं, कहीं नहीं लिखना है। मतलब आपकी वजूद को समाप्त करने के लिए ये प्लान है। तो इसलिए आने वाला कल में अगर ऐसा आता है, जनगणना आता है, प्रत्येक गांव में हो सकता है ऐसा हो सकता है कि जो आदिवासी छात्र संघ का भूमिका हम लोग निभाया करते थे, वो भूमिका आपको पुनः निभाने की जरूरत होगा। जैसे पिछले कल में हम लोगों ने कहा कि जनगणना में सरना कोड नहीं तो जनगणना नहीं। सर हम ठीक है, मंत्री पद है हमारे पास, एक संवैधानिक पद है, मगर हम सबसे पहले आदिवासी हैं और हम संविधान के प्रति, हमारा आने वाला कल के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति हम लोगों की जिम्मेदारी है। हमको लड़ना, फाइट करना, तो हमारा बच्चे सरवाइव करेंगे उसी से हमारी पहचान बनेगी, हमारी जनगणना होगी, हमारा जितने भी एक्सप्लॉयटेशन होता है सो रुकेंगे, हमारा लैंड, हमारा भूइहरी, बहुत सारी चीजें जुटी हुई है। सो सब कुछ उसी से लिंक्ड है सब कुछ। ये जिम्मेदारी आपको देने हैं, आपको दिया जाएगा। प्रत्येक गांव में जा करके जब ऐसा आ जाएगा तो अपने अपने गांवों में आपकी लीडरशिप, हमारे माँ बाप गांव में आपको बहुत मानते हैं, क्योंकि आप स्वच्छ हैं, साफ सुथरे हैं, पॉलिटिकली इधर उधर करने से, लोभ लालच करने से अलग हटके हैं, इतर हैं। और जब आप बोलते हैं तो पूरा गांव आपकी बातों को सुनता है। और जब आप बताएंगे कि हमारा सामाजिक और धार्मिक खतरा इस तरह से करे जा रहे हैं, इसीलिए हमें आंदोलन की जरूरत है, हमें बाइकॉटिंग की जरूरत है, हमें दिखाने की जरूरत है भारत सरकार को भी कि ऐसा नहीं चलेगा। हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है। मेरी फंडामेंटल राइट आप संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हम संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो हम लोगों को तो जो करना होगा सो करेंगे ही करेंगे। तो बाबू लोग और भैया सब लोग, ये आपका आने वाला फ्यूचर का सर्वाइवल का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए इस चीज को भी हमें पालन करना है। क्यों? क्योंकि परिसीमन से 1 साल पहले जनगणना होता है, और जनगणना जैसे 51 में जनगणना हुआ, 52 में हमारी 1 सीट घटा दी रामगढ़ सीट आदिवासी सीट था, उसको घटा दिया उन लोगों ने, क्योंकि हमारा जनसंख्या घट गया। क्योंकि उससे पहले एनिमिस्ट के रूप में जनगणना करने का हमारे पास आधार था। अब एनिमिस्ट को हटा दिया 1959 में, 51 में हटा दिया, उसके बाद खाली हो गया, तो जो संख्या घट गया तो उसके अनुरूप, घटा हुआ जनसंख्या के अनुरूप हमारी 1 सीटें घट गई। 61 में जनगणना फिर हुआ, 62 में हमारा 2 सीटें फिर घट गया, राजमहल का, गोड्डा का, फिर 2 सीटें घट गई।